Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about model paper of chemistry. आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या करने वाली हूँ पहले आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, तो देखिए आज मैं जो मॉडल पेपर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से 2019 से 2022 सेशन के लिए जारी किया गया है, उसमें ग्रुप बी है पीरियोडिक टेबल, उसका 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे। तो देखिए उस क्वेश्चन में हम लोगों का मोटो क्या होगा, तो जैसे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसका अगर कोई आंसर वो होगा तो मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगी कि उसका आंसर वही क्यों होगा, और जो बाकी 3 ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन क्यों नहीं होगा आंसर, और वो तीनों ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे सभी के सभी कंसेप्ट इसमें डिस्कस होंगे। ओके, तो चलिए पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग पूरे एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को है, आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर लिए होंगे और आप लोग को ग्रुप बी पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिएगा, और उसमें मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आप लोग देख भी लिए होंगे क्या। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, अब हम इसका आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों का क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये क्लोरीन कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। ओके, चलिए इतना तक ये आप लोग समझ में आया कैसे लिखे। ये हम लोगों का ग्रुप 17 का है, ये ग्रुप 16 का, ये ग्रुप 15 का, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। इतना तक तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया। तो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट बताती हूँ क्या कंसेप्ट है। तो देखिए लिखिएगा आप लोग, इन पीरियड, आप लोगों को पता होगा पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो लिखिएगा इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप लोग बताइएगा क्या होता है। इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, पीरियड में है ना हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। पीरियड कहने का मतलब हम लोगों का हो गया लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ये कंसेप्ट आप लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तब आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे पहले तो मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ। पीरियड में हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये हम लोग पीरियड कहने का मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट से जाएंगे वो, तो ये हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन। ओके, और अब हम लोग देखेंगे ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है। आप लोग पेशेंस रख के वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ग्रुप में हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ओके, ग्रुप कहने का मतलब डाउन द, जब हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम लोग का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो हम लोग का डिक्रीज करता है। तो इसका कहने का मतलब है डिक्रीज करता है मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा होगा और क्लोरीन का कम होगा और नीचे वाला का और कम होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो देखिए ये बोल रहा है इधर से जाने पे सबसे ज़्यादा इसका होगा, और ये भी बोल रहा है इधर से जाने पे डिक्रीज कर रहा है मतलब इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो आप लोग दोनों कंक्लूजन से आप लोगों को क्या पता चल रहा है, देखिए ये भी बोल रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा है और ये भी बोल रहा है इसका सबसे ज़्यादा है। तो इस जितना चारों ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, तो आप लोगों को आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन पूरे अच्छा से समझ में आया होगा सब कुछ। ओके, अगर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो मैं सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, जस्ट वेट। चलिए आप लोग सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन लिख लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा साइज किसका है वो बताना है। तो देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका कंसेप्ट बता देती हूँ, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो देखिए जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो ये कंसेप्ट आप लोग याद कर लीजिए हमेशा के लिए। सबसे ज़्यादा साइज एनायन का होता है, उसके बाद हम लोगों का न्यूट्रल स्पीसीज का होता है, उसके बाद हम लोगों का केटायन का होता है। ओके,
ये हम लोगों का साइज का ऑर्डर है, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ओके, जब भी अगर कोई भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेगा और आप लोग को एक एनायन, एक न्यूट्रल और एक कैटायन का दिया होगा, तो आप लोग जो ऑर्डर लिखिएगा वो सबसे पहले एनायन का लिखिएगा, सबसे ज़्यादा साइज उसका होगा, फिर न्यूट्रल का होगा, फिर कैटायन का होगा। और देखिए अगर सिर्फ एनायन ही रहेगा चारों ऑप्शन में, आप लोगों को जो कंपेयर करने के लिए मिलेगा, अगर सभी के सभी क्वेश्चन एनायन ही पूछे गए हैं, तो एनायन में देखिए, एनायन में क्या कीजिएगा, अगर एनायन में साइज देखना होगा तो एनायन का साइज हम लोग कैसे देखते हैं मैं बता रही हूँ। एनायन का साइज जो होता है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। कहने का मतलब है एनायन का साइज जो देखिएगा ना आप लोग, तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, तो वो जितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। ओके, तो आप लोग उसमें साइज कंपेयर कर लीजिएगा। यही अगर कोई कैटायन आ जाएगा, उसका साइज आप लोगों को कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा, तो उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब उसका साइज उसका मतलब मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साइज उसका उतना ही छोटा होगा। तो देखिए आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को रेडी आ जाएगा साइज पे, तो मुझे नहीं लगता है आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत कर पाएंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए मैं आप लोगों को बता दी, ये कैटायन का साइज देखेंगे हम लोग कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले यहाँ ये क्या है, ये है हम लोग का कैटायन, ये हम लोग का क्या है कैटायन, ये हम लोग का क्या है एनायन, ये हम लोग का क्या है एनायन। एनायन हम लोग बोलते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये हम लोग का एनायन है, ये भी हम लोग का एनायन है, ये हम लोग का कैटायन है और ये हम लोग का कैटायन है। तो ये दोनों ऑप्शन में देखेंगे हम लोग से। ये अब देखिए 2 एनायन आ गया, अब इस दोनों में कंपेयर करना है किसका साइज ज़्यादा है। तो देखिए हम क्या बताए थे, एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम लोग देखेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो 3 और 2 किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 3 का। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट और एटॉमिक रेडियस, जो हम लोग रेडियस साइज निकालते हैं हम लोग, ये साइज का कंसेप्ट, ये आप लोगों को दोनों कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग। तो चलिए आप लोग 3rd क्वेश्चन लिख लिए। आप लोगों को 3rd क्वेश्चन दिख रहा होगा। 3rd क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर करवा दी, साइज का कंसेप्ट क्लियर करवा दी, और अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए हम लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सेलेनियम है, ऑक्सीजन है, टेलेनियम है और सल्फर है। तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। ये आप लोगों को पता होगा इसका ऑर्डर। ओके, तो देखिए हम लोगों का जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों का डिक्रीज करता है। ओके, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे एन लिखा गया, देखिए डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। ओके, तो इसके कहने का मतलब हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीजन का होगा। ये कंसेप्ट हम लोग को ये बोलता है, लेकिन ये कंसेप्ट जनरली ऐसा होता है। लेकिन एक और कंसेप्ट है हम लोगों का, 3rd पीरियड का जो हम लोगों का एलिमेंट होता है वो बड़ा होता है 2nd पीरियड के एलिमेंट से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है वो 3rd पीरियड का 2nd पीरियड से ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग का 2nd पीरियड का एलिमेंट है, ये 3rd, ये 4th, ये 5th। तो हम लोग का 3rd पीरियड ये सल्फर है ना, ये सल्फर हम लोगों का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो जाएगा, सल्फर का। आई थिंक आप लोगों को ये भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं तो देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बहुत सारा कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल, समझिए आप लोगों को मैं पूरा पीरियोडिक टेबल, बस यही जो टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ 20 करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाना है आप लोगों को। सिर्फ आंसर नहीं बता देना है, आंसर तो आप लोग कहीं से भी सर्च कर लीजिएगा, गूगल से या फिर कहीं से, जहाँ मर्जी वहाँ से आंसर खोज सकते हैं। और आंसर जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होता है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल ही रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, तो चलिए 3 क्वेश्चन तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग 4th क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो चलिए
अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन बोल रहा है, चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन है जो हम लोग का करेक्ट नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस। तो चलिए यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ओके, जो गलत है ना उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो हम लोग इस पे आइए, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na प्लस इज ग्रेटर देन Na+2। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ इसके बारे में। तो देखिए क्या होगा हम लोगों का, बोल रहा है Na प्लस का जो हम लोगों का आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू Mg2 प्लस एक्वस। ओके, यही बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले आयनिक मोबिलिटी देखने के लिए, आयनिक मोबिलिटी मतलब यही होता है कि वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, और कोई कितना फास्ट मूव कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग को पता करना है तो उससे पहले हम लोग को उसका साइज़ पता करना होगा। तो देखिए हम जो आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन बताए थे साइज कंपेयर करना, उससे आप लोगों को पता होगा इस दोनों में साइज किसका ज़्यादा है। तो साइज ऑफ कैटायन हम लोग कैसे देखते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जिसका ये +2 है और ये +1 है, तो जो ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा और जो कम होगा उसका साइज ज़्यादा होगा। तो मतलब जो हम लोग का साइज का ऑर्डर है वो हम लोग का यही होगा, जस्ट वेट, साइज का ऑर्डर हम लोग का यही होगा Na प्लस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Mg2 प्लस। तो देखिए ये हम लोगों को पूछ रहा है, अब हम लोगों को बताना है वो ये कितना फास्ट मूव करेगा। तो देखिए अगर कोई भी एक छोटा पार्टिकल ले लीजिए एकदम छोटा सा, और उसके पास देखिए कोई भी एकदम छोटा सा है और एक ठो एकदम बड़ा सा है। ओके, और उसके आसपास बहुत सारा पानी है, इसमें भी आसपास बहुत सारा पानी है। तो एकदम कोई छोटा सा है उसके आसपास बहुत सारा पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मूव करने में बहुत सारी परेशानी होगी। ओके सॉरी, ओके तो देखिए साइज तो इसका ज़्यादा हो गया, साइज इसका ज़्यादा है। ओके ना, तो देखिए जिसका साइज ज़्यादा होगा, देखिए एक छोटा सा पार्टिकल है और उसके आसपास पानी है, एक बड़ा सा पार्टिकल है उसके आसपास पानी है। तो छोटा को अगर हम लोग देखिए कोई एकदम छोटा सा बच्चा है उसको बहुत सारा आदमी घेर लेगा, तो उसको मूव करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए। तो जिसका साइज हम लोग का छोटा है उसका आयनिक मोबिलिटी हम लोग का कम होगा, और जिसका साइज हम लोग का बड़ा है जो एकदम बहुत बड़ा है उसको अगर थोड़ा सा पानी आगे पीछे घेरेगा भी तो वो वहाँ से निकल के आगे उसका मोबिलिटी ज़्यादा हो सकता है होगा। ओके, तो हम लोग इस कंक्लूजन से यही समझते हैं कि जिसका हम लोग का साइज ज़्यादा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी भी ज़्यादा होगा इन एक्वस सोल्यूशन में। ऐसे हम लोगों का अलग होता है लेकिन एक्वस सोल्यूशन का अलग होता है। ओके, तो हम लोग इसमें देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का सही है बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में क्या है। देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या है, जस्ट वेट मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सेकेंड ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम इज मोर देन क्लोरीन एटम। देखिए हम लोग क्या बोल रहा है ये मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये हम लोगों को बोल रहा है फ्लोरीन का जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना वो हम लोगों का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए हम लोग जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन एलिमेंट है, फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करने की प्रोबेबिलिटी किस में होनी चाहिए फ्लोरीन में होनी तो चाहिए। बट फ्लोरीन का साइज़ इतना छोटा होता है, जैसे देखिए आप चाह रहे हैं कि आप अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाएं और आपके पास बस एक ही रूम है और उसमें आप लोग ऑलरेडी 5 आदमी पहले से रहते हैं, तो क्या आप लोग बुला पाइएगा? अगर चाहिएगा भी तो उसमें तो वो अट ही नहीं पाएगा, तो बुलाइएगा तो अच्छा नहीं होगा, मतलब कि वो अटेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग का फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है। अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उसके पास तो घर ही नहीं है, वो उसको रखेगा कहाँ। इस वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है वो हम लोगों का एज कम्पेयर टू क्लोरीन कम होता है। तो ये जो हम लोग का ऑर्डर दिया हुआ है ये ऑर्डर बिल्कुल हम लोग का गलत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज़्यादा होता है। क्लोरीन का ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होता है। ओके, क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने घर में रख सकता है। बट फ्लोरीन का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके रखेगा कहाँ, दैट्स वाई इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। ऐसा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसी का ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात किया जाए तो इसका कम होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को सेकेंड ऑप्शन
पता चल गया होगा सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे भी हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कहीं मल्टी करेक्ट ऑप्शन हुआ तो दैट्स वाई हम लोग चेक कर लेंगे क्या है ऑप्शन। और ऐसे भी हम लोगों का नेक्स्ट क्या ऑप्शन है वो हम लोगों का ये नहीं से देखिए, आप लोग बहुत सारे चैनल पे देखिएगा मॉडल पेपर का सोल्यूशन, तो बस क्वेश्चन पढ़ दिया जाएगा और ऑप्शन बता दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो। इसी कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना पाओ। ओके, तो चलिए हम लोग को 2 ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, देखिए थर्ड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, मैं आप लोग को इधर समझा रही हूँ। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए बोरोन का हम लोग का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हम लोग का 1s2 2s2 5 2 2 4 1 5 2p1। और ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। देखिए हम लोगों को यहाँ कंपेयर करना है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये हम लोग गया, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये हो गया 2p1। ओके, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, हम लोगों को कंपेयर क्या करना था सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए मैं अब क्या करूँगी, तो देखिए आप लोग इसको क्या देख रहे हैं, ये हम लोग का जो 2s2 है यह एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है। ओके, और फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही हार्ड होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। इसमें तो 2p1 है, इसमें तो आसानी से निकाल सकते हैं, बट ये तो एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है ना, तो इसको निकालने में हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई होगी। ओके, तो इसलिए हम लोगों का इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरोन का एज कम्पेयर टू कार्बन ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये ऑप्शन भी हम लोगों का सही है। तो हम लोग क्या देखें, फर्स्ट ऑप्शन जो था वो भी सही था, सेकेंड ऑप्शन देखे वो हम लोग का गलत था, थर्ड ऑप्शन देखे वो भी सही था, और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फोर्थ ऑप्शन क्या है हम लोगों का, देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस इज लेस देन O। ओके, इसका ये हम लोगों को बोल रहा है। तो देखिए हम लोग इसका ऑर्डर कैसे देखते हैं, देखिए आप लोग अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है हम लोगों के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, अगर आप लोगों को ये रिलेशन पता है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, और मैं आप लोगों को साइज का ऑर्डर थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप लोगों को मैं साइज का ऑर्डर लिखना सिखाई थी। आई थिंक आप लोगों को याद होंगे, अगर नहीं याद है तो वीडियो को जाके पीछे करके फिर से देख लीजिए। वीडियो 2 बार नहीं 3 बार नहीं, जितना मर्जी उतना बार देख लीजिए, लेकिन मैं जितना कंसेप्ट बता रही हूँ आप लोग सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब कंसेप्ट मोस्ट कॉमन है। ये सब कंसेप्ट हम लोग का मोस्ट कॉमन है, जो हर एग्जाम में बार बार यही सब कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग। तो अब साइज हम लोग कैसे देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइज में क्या देखे थे, साइज में मैं आप लोगों को सिखाई थी, सबसे ज़्यादा साइज हम लोग का होता है एनायन का, उसके बाद हम लोगों का साइज होता है न्यूट्रल का, उसके बाद हम लोगों का साइज होता है केटायन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एनायन है और ये न्यूट्रल है, तो हम लोगों को इसका साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका। ओके, अगर साइज इसका ज़्यादा है तो इसका हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के चारों ऑप्शन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ओके, कोई भी स्टूडेंट का अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% ट्राई करूँगी। आप लोगों को जैसा भी फील होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों का कुछ हेल्प कर सकूँ। ओके, तो चलिए आप लोग को 1 2 3 4 चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। तो अब हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए 5th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ मैग्नीज हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या इसमें से किसका है ना सो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले ये चारों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है Mn2 है मतलब Mn2+, यहाँ पे क्या है Mn4 मतलब Mn4+, यहाँ पे क्या हम लोग का Mn6 मतलब Mn6+। किसी भी प्रकार को आपको वीडियो क्वालिटी में या फिर आवाज़ की क्वालिटी में या फिर और भी मतलब कि पढ़ाने का स्टाइल में कुछ भी आप लोगों को लगेगा जैसे हाँ मैं बता सकती हूँ आपको, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए ये हम लोगों का, उसके बाद हम लोगों का Mn+7। तो हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके, आई थिंक आप लोगों को मैग्नीज का एटॉमिक नंबर याद होगा। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 27 और 27 में से 2 हटा देंगे तो हम लोग को बचेगा 25। तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हम लोग का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए 3p6 3d। हम लोग का क्या है 25 है तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 7 25। ओके, 3d7 हो गया। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। आप लोग पेशेंस रख के वीडियो को पूरा देखिए अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो। देखिए तो यहाँ पे क्या है Mn4+, तो मतलब 27 था इसका एटॉमिक नंबर और 4 गया तो कितना बचा 23 बचा। ओके, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 18 5 23। ओके, अब हम लोग का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देखिए यहाँ पे क्या है 6 है मतलब 27 था, 27 में 6 जाएगा तो 21 बचेगा। तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3 21। ओके, आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रही हूँ सब आप लोगों को पता चल रहा है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है हम लोगों का 27, बट इसमें 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो 25 का, इसमें 23 का, इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा 21 का और इसमें हो जाएगा हम लोगों का 20 का। ओके, तो हम लोग 20 का लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। चलिए आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी स्टूडेंट लिख लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, ये हम लोग का कब होता है, देखिए कोई भी 2 बॉन्ड हो उसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बने तो वो जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोवेलेंट, जैसे अगर हम लोग का फ्लोरीन है और कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे कार्बन ले लीजिए, यहाँ फ्लोरीन ले लीजिए, तो इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्ट करता है ना अपने तरफ तो उसी को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टेड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अट्रैक्ट कब करता है, जब कोई भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहता है तो उसी में ना वो अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बॉन्ड बनना जरूरी है। तो देखिए आप लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये जल्दी रिएक्शन करेगा ही नहीं, और ये रिएक्शन करेगा ही नहीं तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, और बॉन्ड नहीं बनाएगा तो फिर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कहाँ से आएगा, तो मतलब इसका हम लोगों का क्या हो जाएगा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी मतलब Mn+4 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई थिंक 5 क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए। तो चलिए आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिए होंगे या फिर नहीं किए तो कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ HXO आर दिस दिया हुआ है और बताना है से हम लोगों का HOX जो है वो हम लोगों का H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है और हम लोग को बताना है ये जो कंपाउंड होगा वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर एम्फोटेरिक होगा या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, या फिर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा इसका ऑक्साइड। तो देखिए इसका क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है बॉन्ड, हम लोग को बॉन्ड दिया हुआ है HOX, H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इसका है हम लोगों का 3.4 और इसका है हम लोगों का 0.8। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है
अपने तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को है ना हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, तो देखिए इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोग का कितना है 1.4। ओके, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ये दोनों एटम का, देखिए ये दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 1.4। ये दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है 0.8। ओके, तो आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा किस में है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। ओके, तो देखिए इसमें हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, दैट्स वाई इसके पास ज़्यादा पावर है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो ये अपने तरफ जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये बॉन्ड हम लोगों का टूट जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग का ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हम लोग का क्या बनेगा OH माइनस और X प्लस बनेगा। ओके, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन में OH माइनस है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग का HOX कंपाउंड है वो हम लोगों का क्या होगा, तो OH माइनस देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा ये कंपाउंड हम लोगों का बेसिक होगा। ओके, जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा।